Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 7th chapter of class 4th, which is about introduction of the internet. Okay, a very interesting topic, as today we have to discuss many facts regarding internet and the terms which are related to internet. See, so first of all, we have to understand the concept of internet, that what do we mean by it. Internet is a network of networks in which users at any one computer, if they have permission, can get the information from any other computer. The US Department of Defense lays the foundation of the internet roughly 30 years ago with a network called ARPANET, but the general public did not use the internet much until after the development of the World Wide Web in the early 1990s. So इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है बहुत सारे नेटवर्क्स का, जिसमें जो यूजर्स हैं वो किसी भी एक कंप्यूटर पर बैठकर क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास परमिशन है तो वो दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हैं। जो यूएस डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उन्होंने सबसे पहले फाउंडेशन करी थी इंटरनेट की रफली अराउंड 30 ईयर्स अगो, जिसका जो नेटवर्क का नेम था वो क्या था? आर्पनेट था। लेकिन जो जनरल पब्लिक थी उस टाइम पे वो इंटरनेट को नहीं यूज करती थी, जब तक आपका वर्ल्ड वाइड वेब WWW का डेवलपमेंट हुआ अर्ली 1990s में। फिर उसके बाद जो इंटरनेट है उसको हम कभी कभी सिंपली नेट कहते हैं, जो कि क्या है? वर्ल्ड वाइड सिस्टम है किसके? कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है, चलो। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के क्या यूजेस है? एज वी ऑल नो, इट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। इंटरनेट बहुत यूजफुल है सभी के लिए, क्योंकि ये हमारी एवरीडे पार्ट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, हमारी एवरीडे लाइफ का। It has become a very important part. Now we have to discuss some of the uses of internet, such as you can travel all over the world through the internet. आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो by using internet. इंटरनेट क्या देता है? It give the children a chance to explore and learn about the world around them. उनके सराउंडिंग का जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको समझने के लिए एक चांस मिलता है बच्चों को by using इंटरनेट। ठीक है, अ ब्लॉग इज यूज एज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद पीपल। एक ब्लॉग है जिसको एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आप कोई भी चीज को क्या इजीली यहाँ पे आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, आप उसे खरीद सकते हो इजीली इंटरनेट पे। ठीक है, बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल है जो आपको क्या इंटरनेट पे मिलता है। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू एनीवन कैन कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये भी आप क्या इंटरनेट के थ्रू ही सोशल नेटवर्किंग करी जाती है, जिससे कोई भी क्या कर सकता है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। यू कैन लर्न टू डू एनीथिंग अ परफेक्ट स्किल यू ऑलरेडी हैव। आप कोई भी नई चीज सीख सकते हो, या कोई ऐसा स्किल जो आपके पास ऑलरेडी है उसको और ज्यादा परफेक्शन उसमें अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, वेबसाइट्स व्यू करके वी कैन सी एन इंस्ट्रक्शनल विंडो ऑन द थिंग्स यू वी वांट टू लर्न। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स है, उनको देखकर आप क्या इंस्ट्रक्शनल वीडियोस देख सकते हो उन चीज़ों पर जो आप सीखना चाहते हो। ईमेल होता है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक वे है बाय वी कैन बी इन टच विद समवन। ईमेल्स कैन बी रीड एट एनीवेयर एंड सेंड फ्रॉम एनीवेयर। ईमेल्स को कहीं भी बैठ के पढ़ा जा सकता है, कहीं से भी सेंड किया जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स आर देयर ऑनलाइन। ठीक है, एंड फॉर डिफरेंट एजेस। एनीथिंग यू मे वांट टू नो और नीड यू टू नो अबाउट अस ऑनलाइन। ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या जब जानते हो, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? ऑनलाइन कहते हो। ठीक है, चलो। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 1 है ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? इट इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू कनेक्शन टू द इंटरनेट। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट के साथ। ISP क्या डायरेक्टली कनेक्ट करता है कस्टमर्स को इंटरनेट के साथ, क्या यूज करके? वायर्स या वायरलेस या फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस को यूज करके। कुछ पॉपुलर ISPs जो इंडिया में है, दैट इज BSNL, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, रिलायंस एंड मेनी मोर। नेक्स्ट इज व्हाट? WWW, विच इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे सबसे बड़ा कलेक्शन किसका? इंफॉर्मेशन का। मोस्ट यूजर फ्रेंडली सर्विस होता है। इसके थ्रू हम क्या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इट ऑफर्स द कैपेबिलिटी टू लिंक विद साइट। ये हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम साइट के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर।
तीसरा टर्म विच इज रिलेटेड टू इंटरनेट इज वेब ब्राउजर। ये क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू फाइंड, रिट्रीव, व्यू एंड सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, व्यू कर सकते हो या किसी को सेंड कर सकते हो ऑल ओवर द इंटरनेट। जो मेजर एंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले वेब ब्राउजर हैं दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एंड ओपेरा। ठीक है। ऑल वेब ब्राउजर अलाउज द यूजर्स टू ओपन मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। सभी वेब ब्राउजर यूजर को क्या अलाउ करते हैं कि वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को ओपन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। Now, next term is website. Website क्या है? Collection of related web pages containing images, videos और other digital assets. क्या? वो सभी वेब पेजेस जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इमेजेस, वीडियोस या बाकी कुछ डिजिटल एसेट्स होता है, उन सभी के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑफ HTML। जो पेजेस हैं वेबसाइट के दे कैन बी यूजुअली एक्सेस्ड फ्रॉम द होम पेज। उनको हम होम पेज से क्या इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर्सनल, कॉमर्शियल, गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? वेब पेज। ठीक है, वेब पेज क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो www के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सुटेबल होता है, उसको वेब पेज कहा जाता है। A web page can be accessed through a web browser and displayed on a monitor or mobile device. वेब पेज को क्या वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और इसको हम मॉनिटर या मोबाइल डिवाइस पे भी इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। वेब पेजेस में बी रिट्रीव फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर और फ्रॉम अ रिमोट वेब सर्वर। इसको हम किसी लोकल कंप्यूटर से या किसी रिमोट वेब सर्वर से रिट्रीव भी कर सकते हैं वेब पेजेस को। ये इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होते हैं जिनके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोस, एनिमेशन एक्सेट्रा ये सभी चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज ईमेल विच इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस बाय टेलीकम्युनिकेशन। ईमेल क्या है? एक कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस का एक्सचेंज जो होता है टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, उसे ईमेल कहा जाता है। हम क्या नॉन टेक्स्ट फाइल को सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक इमेजेस, साउंड फाइल्स वगैरह को, ठीक है, इन सभी को हम सेंड कर सकते हैं एज अटैचमेंट सेंट इन बाइनरी स्ट्रीम्स। Next is HTML, which is hypertext markup language. So the coding language used to create document for use on the world wide web. ये क्या है? एक coding language है जिसके थ्रू documents create किए जाते हैं www पर। There are 3 letters used in coding that help to identify the type of location one is viewing. कितने 3 लेटर्स होते हैं जो कोडिंग में यूज किए जाते हैं और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस लोकेशन को जिसको हम व्यू करना चाह रहे हैं उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज HTTP which is Hypertext Transfer Protocol. ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ऑन द www। ठीक है, एक रूल्स का सेट है जिसके थ्रू www पर फाइल्स को एक्सचेंज किया जा सकता है, उसको हम HTTP बोलते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक इमेजेस, साउंड, वीडियो और बाकी कुछ मल्टीमीडिया फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। ओके, ये क्या है? अ वेब सर्वर दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम अदर वेब सर्वर्स एंड पुट इट इनटू अ डेटाबेस। एक ऐसा वेब सर्वर जो डेटा को कलेक्ट करता है बाकी सारे वेब सर्वर में से और उनको डेटाबेस में क्या करता है? पुट करता है, उसको सर्च इंजन कहा जाता है। ये लिंक प्रोवाइड करता है उन पेजेस के लिए जिनके अंदर क्या होता है? आपके सर्च के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज TCP और IP। TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol। ये क्या है? बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज या प्रोटोकॉल आप बोल सकते हो इंटरनेट का, उसको हम TCP IP बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन अ प्राइवेट नेटवर्क। इसको हम एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, या तो इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट में। नेक्स्ट इज URL विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? इंटरनेट का एड्रेस होता है। URL क्या इंडिकेट करता है? विच एरिया ऑफ द इंटरनेट विल बी एक्सेस, यानी कि इंटरनेट का कौन सा एरिया है जिसको एक्सेस किया जा रहा है, दैट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय URL। ठीक है। नेक्स्ट इज चैट। चैट क्या है? मल्टी यूजर, मल्टी चैनल, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। ये क्या करता है? इसके थ्रू मल्टीपल यूजर्स क्या है वो एक कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्ट ले सकते हैं। इसको यूज किया जाता है फॉर मार्केटिंग, गिविंग प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इस सभी पर्पस के लिए बिजनेस सेक्टर में इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज डाउनलोड। डाउनलोड क्या है? टू कॉपी डेटा फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर टू अ लोकल कंप्यूटर। किसी रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करना इज नोन एज डाउनलोड। नेक्स्ट इज अपलोड। अपलोड क्या है? टू सेंड डेटा फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर। एक लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना इज नोन एज अपलोड। नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट। जनरली एनी टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। ऐसा कोई भी टेक्स्ट जिसके अंदर दूसरे टेक्स्ट के लिए लिंक होते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। एंड द लास्ट इज होम पेज। ये क्या है? द बिगिनिंग पेज ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो बिगिनिंग पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है। So the chapter is completed. We have discussed many terms regarding the internet which are related to internet. We have discussed many terms related to it. And I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.